गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14.3 चैप्टर स्टैटिस्टिक को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो के अंदर दो क्वेश्चन करेंगे बच्चों। एक तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम के अंदर, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है पिछले, जब आप CBSE या HPSC के एग्जाम देखोगे ना, उनके अंदर ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं जिसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी और मीडियन दे रखा होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन ध्यान से देखना और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों इसके अंदर अपने को क्लास इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसका जोड़ दे रखा है, मीडियन दे रखी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आप स्टेटमेंट पढ़ लेना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, अपने को मीडियन दे रखा है तो मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर नहीं, मीडियन यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। बच्चों वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पहले थोड़ा सा यहाँ पे है ना कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बच्चों कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखो, फिर इसके अंदर इसको ऐड करो, सेकंड टर्म हो जाएगी, इसके अंदर इसको ऐड करो, फिर इसके अंदर इसको ऐड करो, फिर इसके अंदर इसको ऐड करो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर इसके अंदर इसको ऐड करो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे ही निकलती है ना, पहली वैल्यू एज इट इज, फिर इसके अंदर ये ऐड करो, फिर इसके अंदर ये ऐड करो, फिर इसके अंदर ये ऐड करो, तो एज इट इज ये आगे वैल्यूज निकलती रहेंगी। और बच्चों इनका जोड़ 60 दे रखा है और वैसे इनका जोड़ और ये इक्वल आएगा। मतलब क्या हुआ अपना, ये किसके इक्वल होगा, 60 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से जब हम देखो जोड़ते हैं ना, पहले के अंदर दूसरा जोड़ा दिए, फिर इन दोनों के अंदर ये वैल्यू जोड़ी दिए, इसका मतलब इन चारों को जोड़ा दिए वैल्यू है और इनका जोड़ हमको 60 दे रखा है। देखो बच्चों हमको क्या गिवन है, क्या दिया है 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 15 आ जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे देखो क्या करना है बच्चों, हमने क्या सीखा था पिछली वीडियो के अंदर, मीडियन निकालते वक्त भी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है या मतलब फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है उसको हाफ करते हैं। ठीक है, तो उसका हाफ करते हैं, उस वहाँ से अपने को मीडियन क्लास मिलती है। लेकिन बच्चों यहाँ पर तो वैल्यूज x के अंदर है तो हमको कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पर तो डिवाइड कर दिया 2 से 30 आ गया, तो 30 से बड़ी वाली वैल्यू ये वाली होगी कि ये वाली होगी कि ये वाली होगी, कैसे पता चलेगा, क्योंकि x की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा मीडियन क्लास कौन सी होगी, ये बच्चों जो मीडियन हमको दे रखा है वहां से पता चलेगा। मीडियन 28.5 दे रखा है ना, अब 28.5 बताओ कौन से क्लास इंटरवल के बीच में आएगा, इसके बीच में नहीं आ सकता ना इसके बीच में, इसके बीच में आएगा। तो बच्चों ये वाली जो होगी ना, ये अपनी क्या हो जाएगी, क्लास इंटरवल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों सॉरी मीडियन क्लास हो जाएगी। अब इस मीडियन क्लास से अपने को यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से L की वैल्यू क्या आएगी, लोअर लिमिट कितनी है 20, तो L की जगह पुट कर दिया हमने 20। n/2 क्या होता है बच्चों, 60 डिवाइड बाई 2 मीन्स 30। फिर बच्चों आती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये CF क्या होता है, ये होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मतलब इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी ओरिजिनल मीडियन क्लास की, उससे ऊपर वाली लेनी है। तो -5 प्लस एक्स डिवाइड बाई F, फ्रीक्वेंसी इसकी ओरिजिनल लेनी होती है, ओरिजिनल जो मीडियन क्लास होती है उसकी, मल्टीप्लाई बाई H। H क्या है बच्चों, इनकी हाइट या विड्थ। तो क्लास साइज कितना है 10 - 0 10, 0 से 0 कैंसिल, इसको बच्चों सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा अपना 20 प्लस 35, 30 माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। मीडियन कितना गिवन है बच्चों अपने को, यहाँ पर मीडियन गिवन है 28.5। बच्चों ये 20 इस तरफ ले आएंगे तो 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये बच्चों जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 8.5 और 8.5 को जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 17 इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस एक्स।
अब आगे क्या करना है, x को इस तरफ ले आओ, 17 को दूसरी तरफ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। बच्चों x की वैल्यू 8 है तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तो बच्चों यहाँ से अपने को x और y की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 7, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ से है ना पुट करके देख सकते हो, x की जगह 8 पुट करेंगे, यहाँ पर y की जगह है ना 7 पुट करेंगे तो ये 60 हो जाएगा और अपनी सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, मीडियन 28.5 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। बस एक बात ध्यान रखना, मीडियन क्लास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें मीडियन दे रखा हो तो कैसे पता करेंगे, मीडियन क्लास वही होगी जो क्लास इंटरवल के बीच में आता है ना, जो मीडियन, वही मीडियन क्लास होगी। बाकी तो बच्चों सेम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी थी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं, प्रीसीडिंग क्लास की लेते हैं, जबकि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो लेते हैं वो ओरिजिनल क्लास की लेते हैं। ये भी आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया 2। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी हमको क्या निकालना है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी हमको बच्चों मीडियन ही निकालना है, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। लेकिन बच्चों इसमें है ना थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर अलग चीज क्या है वो देखो आप बच्चों। हमको यहाँ पर है ना देखो अपनी टेबल है, इसके अंदर दे रखा है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, ये चीजें दे रखी है। पहले तो इनको क्लास इंटरवल में बदलना है। तो देखो जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो इसने जो दूसरी लाइन दे रखी है उसमें पढ़ो, इफ पॉलिसी आर ओनली गिवन टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60, मतलब 18 साल से जो अबव के जो एज के जो पर्सन है उनको पॉलिसी गिवन है। तो मतलब यहाँ पर हम किस हिसाब से क्लास इंटरवल लिखेंगे, 18 से शुरू करके लिखेंगे, 18 to 20। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पर भी बिलो था ना, बिलो था, यहाँ पर 20 है ना जो इसकी, देखो हमने क्लास इंटरवल किस हिसाब से ली अब तक भी, जो फर्स्ट जो अपनी क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट सेकंड की लोअर लिमिट के इक्वल होगी। मतलब ये 20 है तो यहाँ पर क्या आएगी 20 to 25, फिर ये 25 to 30, मतलब ये सेम रखना होता है ना, इसकी फर्स्ट की तो अपर लिमिट सेकंड की लोअर लिमिट, बस वही काम करना है बच्चों। आगे बस ध्यान रखना शुरुआत 18 से करनी है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ गिवन है भी, जो पॉलिसी है ना वो 18 साल की एज से ऊपर वालों के लिए शुरू होती है। बस एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी थी, इसके अंदर अलग चीज़ ये थी। दूसरी एक चीज़ और देखो, इसने क्या दे रखी है बच्चों, फर्स्ट लाइन पढ़ोगे ना आप, इसने दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर, मतलब टोटल जो अपनी पॉलिसी है वो कितनी है 100 है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये 2, 6, 24, 45, 78, 89, ये बच्चों जब हम अगर हम क्या करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी एज्यूम करते हैं तो इनको जब ऐड करेंगे ये तो वैल्यू बहुत ज़्यादा चली जाएगी। लेकिन इसने दिया है भी टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल जो अपनी जो है ना इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस, मतलब टोटल पॉलिसी होल्डर कितने हैं 100 है। तो बच्चों ये अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, ये अपनी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक पहचान और बता देता हूँ, जैसे ये अपना असेंडिंग ऑर्डर है ना, जैसे 2 के बाद 6, 24, 45 असेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर अपने को वैल्यू मिलती है ना कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप है ना वहाँ पर आप सिंपल फ्रीक्वेंसी को ज्यूम नहीं करोगे, आप किसको ज्यूम करोगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेके चलोगे। तो बच्चों अपने को ये क्लास इंटरवल दे रखा है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अब अपने को फ्रीक्वेंसी लेके आनी पड़ेगी किसी प्रकार से। फ्रीक्वेंसी कैसे लेके आएंगे, फर्स्ट तो एट जी टीज लिखेंगे, फिर इनमें से इनको माइनस करेंगे, 6 - 2 4, 24 - 4 कितना हो जाएगा बच्चों 24 सॉरी इसमें से इसको माइनस किया, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 24 - 6 कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा बच्चों 18। ठीक है, फिर आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे बच्चों 45 - 24, ये कितना हो जाएगा 21। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये होएगा बच्चों अपना 33। फिर आगे होगा 11, फिर होगा 3, फिर होगा 6, फिर होगा 2। अब इनका जब आप जोड़ करके देखोगे ना 100 होएगा। बच्चों देखो फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, पहला एज इट इज लिखो, फिर इन दोनों का जोड़ करो, फिर जो जोड़ा है उसमें इसको ऐड करो, फिर जो इनको ऐड करने के बाद वैल्यू उसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू ऐड करो, मतलब इसी हिसाब से करते हैं ना भी। देखो ये फर्स्ट तो एज इट इज, फिर इन दोनों का जोड़ ये आएगा, फिर इन दोनों का जोड़ ये आएगा, इन दोनों का जोड़ ये आएगा, यही करते हैं ना। जबकि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं,
फर्स्ट तो एज इट इज लिखेंगे, फिर इस सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड, फिर फोर्थ में से थर्ड, मतलब इनको आपस में माइनस करते जाना और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को लिखते रहना। तो बच्चों अपने को ये इस हिसाब से क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब बच्चों हमको मीडियन निकालना है, सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, मीडियन का आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। सबसे पहला काम क्या करना होता है, चाहे मोड निकालो, मीडियन निकालो, मीडियन क्लास निकालनी है, मोड क्लास निकालनी है। तो मोड क्लास कैसे निकालते हैं, अपने को फ्रीक्वेंसी कितनी देर की है, n, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 100। सेकंड काम क्या करना है, इसका हाफ करना है, 100 का हाफ कितना होएगा 50। अब 50 से बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली क्लास इंटरवल देखो, ये यहाँ तक तो 50 से छोटी है, ये वाली जो क्लास इंटरवल है ये क्या होगी बच्चों 50 से बड़ी, तो ये अपनी क्या आएगी मीडियन क्लास। बच्चों n/2 से बड़ी अपने को क्या लेनी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, वो ही क्या होगी क्लास इंटरवल। तो बच्चों यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी है 35, तो L की जगह क्या पुट किया 35, n/2 100 डिवाइड बाई 2 50। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से देखते हैं, इससे ऊपर वाली क्लास की देखते हैं। ओरिजिनल जो अपनी मीडियन क्लास है उसकी हमको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी है, अपने को इससे जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी देखनी है, मीन्स 21 फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल देखनी होती है। सॉरी हमने एक गड़बड़ी कर दी, ये तो अपनी फ्रीक्वेंसी थी, हमको तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी थी, यहाँ पर 45 आएगा, जबकि फ्रीक्वेंसी देखते हैं वो कौन सी देखते हैं, ओरिजिनल की देखते हैं। तो कितनी है 33। H क्या है बच्चों, हाइट। बच्चों हाइट H क्या है अपनी हाइट, तो हाइट कौन सी लेंगे हम, हाइट लेंगे बच्चों, क्लास साइज कितनी है यहाँ पर मैक्सिमम 5 है ना, तो बच्चों 5 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारों का डिफरेंस देखो कितना है 5 है, इस एक को छोड़कर। तो इसको एक बार इसको हम इग्नोर करते हैं, इन सारों का जो अपना H है ना क्लास साइज या हाइट है उसको ज्यूम करते हैं, उसी को लेके चलते हैं, 5 आ जाएगा। आगे बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5/33 मल्टीप्लाई बाई 5, 35 प्लस 25/33। तो जब बच्चों अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे ना तो अपना आंसर आएगा 35.76। ये बच्चों अपना क्या आ गया, मीडियन आ गया। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, एक तो बिलो वाला सिस्टम दे रखा था, उसको हटा के अपने को क्लास इंटरवल बनानी थी। कैसे बनाई, इसने दे रखा था अभी मिनिमम एज है ना पॉलिसी के लिए 18 साल है, तो यहाँ पर तो 18 लिख दी। फिर हमने किस हिसाब से टेबल बनाई, फर्स्ट की मैक्सिमम या अपर लिमिट, सेकंड की लोअर लिमिट होगी, मतलब ये 20 है, ये 20, ये 25 है थी, मतलब पहले की जो अपर लिमिट है उसको और सेकंड की लोअर लिमिट को इक्वल बना दिया। इस हिसाब से अपने ये बन गई। फिर सेकंड में अपने को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रही थी, कैसे पता चला, एक तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है जो अपनी फ्रीक्वेंसी है ये वहां से पता चला, और दूसरी इसने दे रखा है भी टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 100 है, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो 100 थोड़ी आएगा, ये तो ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी इतनी है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। फिर यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, कैसे, फर्स्ट को एज इट इज लिखा, फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, सेकंड आया, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, ये आया, फिर इस प्रकार माइनस करते करते फ्रीक्वेंसी आई। फिर बच्चों मीडियन का फॉर्मूला लिखा, मीडियन क्लास फाइंड आउट करी, कैसे करी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 100 डिवाइड बाई 250, तो 50 से बड़े वाली अपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो ये अपनी मीडियन क्लास। बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, लोअर लिमिट की, क्लास साइज की, n/2 100 डिवाइड बाई 250। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, जो ओरिजिनल मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे ये वाली लेके चले हैं, और जो सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है वो ओरिजिनल मीडियन क्लास की होती है 33। बच्चों वैल्यू पुट करी, सिंप्लीफाई किया, अपना आंसर आ गया, कितना आया, अपना आंसर आया बच्चों 35.76। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।